अब दूसरी चीज भगवान, यहां एक बात और बता दो, 3 गुणों की बात अधूरी रहेगी। 3 गुणों के कारण शरीर भी 3 तरह के हैं। कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। कारण शरीर सतोगुणी है, सूक्ष्म शरीर रजोगुणी है और स्थूल शरीर तमोगुणी है। इसी तरह से भोजन भी 3 तरह के हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से जो स्निग्ध पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं, जो न गर्म है न ठंडे हैं, बहुत गर्म भोजन और बहुत ठंडा भोजन जो है, टटका सीठा जिसको हमारी हिंदी में बोलते हैं, ये सब सतोगुणी है। मीठा भोजन ये सतोगुणी भोजन है। स्निग्ध चिकना भोजन ये सतोगुणी भोजन। रूखा, खट्टा, कड़वा, कसैला, चरपरा, नमकीन, ये सब भोजन, और बहुत गर्म, ये सब रजोगुणी भोजन है। फास्ट फूड भी इसी में आता है, रजोगुणी, जो यहां पर खाया जाता है। और बासी, रखा हुआ, अप्राकृतिक तरीके से पकाया हुआ या अधपका। अप्राकृतिक तरीके से पकाया हुआ, कच्चे केले पेड़ पर से तोड़ रहे, कार्बेट से पकाते हैं, आप जानते हो आम पकाए जाते हैं कार्बेट से, वो पके हुए आम खिलाए जाते हैं। लौकी में इंजेक्शन रात को लगा दिया जाता है, सवेरे खूब बड़ी हो गई, ला करके बाजार में बेची जा रही है। ये अप्राकृतिक तरीके से तैयार की गई चीज, ये सब तमोगुणी है। यानी जो केमिकलाइज्ड है वो सब तमोगुणी चीज। जैसा भोजन करेंगे, यहीं से हमारा आयुर्वेद शुरू होता है। वो बताता है अयुक्त आहार विहार से रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र, आप कैसी चीज खा रहे हैं, तो भोजन भी 3 तरह के हैं। संसार में जो कुछ भी है, वो परमात्मा भी जब इस संसार में आता है तो 3 तरह का हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक ब्रह्मा सतोगुणी, विष्णु रजोगुणी और महेश तमोगुणी, शंकर, वो भी 3 तरह का हो जाता है। इस सृष्टि में जो भी है वो 3 गुणों में बंधा रहेगा, वो 3 गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। हर चीज 3 तरह की हो जाएगी, आदमी की 3 तरह के हो जाएंगे। एक वो होते हैं जो अपने आप बात को समझ जाते हैं, एक वो होते हैं जो समझाने से समझते हैं, एक वो होते हैं समझाने पर भी नहीं समझते। हर चीज 3 तरह की होती चली जाएगी। मैं कुछ एग्जाम्पल दिए गीता में, 14वां अध्याय, 17वां अध्याय, 18वां अध्याय, इन तीनों को आप पढ़ेंगे, कम से कम 50-60 चीजों के एग्जाम्पल दिए जो कैसे 3 गुणों वाली 3 तरह की दिखलाई देती है। वहां से आप पढ़ सकते हैं। बट ये नहीं समझना कि जितनी गीता में बताइए उतनी चीज सतोगुणी है, तमोगुणी, रजोगुणी है, उसके अलावा भी हैं। आप सोचोगे दिमाग से, नई चीज खोज लाएंगे, तब आप समझिए कि आपने ज्ञान प्राप्त किया। और गीता में लिखी हुई उतनी चीजों को रट लेंगे तो समझ लीजिए कि आप गधा जैसे किताब ढो रहा है, ऐसे आप गीता को ढो रहे हैं, समझ नहीं रहे उसको। समझने का मतलब ये है कि आप भी उसी तरह के एग्जाम्पल जो भगवान ने दिए हैं आप भी ढूंढ के ले आए, या मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं आप भी ढूंढ करके ले आए। सोचें, मनन करने से वो ज्ञान आपका बनेगा। थीसिस, एंटी थीसिस, सिंथेसिस, जो आस्तिक दर्शन है वो थीसिस है। आप ये मान करके चलिए, जिस चीज को आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये मान के चलिए कि ये सही है। अब उसके फेवर में तर्क इकट्ठे कीजिए, लॉजिक इकट्ठी कीजिए, आप अकेले बैठ करके पढ़ने के बाद। फिर थोड़ी देर बाद जब आप लॉजिक इकट्ठी कर रहे हैं, ये काम पूरा हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब इससे ज्यादा लॉजिक इसके फेवर में नहीं हो सकती, तब एंटी थीसिस कीजिए, तब नास्तिक बन जाइए। अब उसके खिलाफ सोचिए कि ये चीज गलत है, अब उसके विरुद्ध तर्क इकट्ठे कीजिए, लॉजिक इकट्ठी कीजिए, नास्तिक। जब ये दोनों काम कर लेंगे तब तीसरी चीज शुरू होगी, सिंथेसिस। तब दोनों में से आप जो निष्कर्ष निकालेंगे वो आपका ज्ञान है, वो आपका होगा, वो किसी का दिया हुआ नहीं होगा। जिस दिन आपके पास अपना ज्ञान आ जाएगा, इन सब चीजों को समझ करके आप अपने निष्कर्ष निकाल लेंगे, आपके कर्म बदल जाएंगे, आपके भाव बदल जाएंगे, आपके विचार बदल जाएंगे, आपके संस्कार बदल जाएंगे। यही ज्ञान है। क्या बात, ये चीज बदल गई तो परिणाम भी बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, पूरा जीवन आपके हाथ में आ जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं कि आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है। ये मुट्ठी में तब आएगा जब इस पूरे सिस्टम को आप समझ जाएंगे। और ये नहीं समझते तो आपका भाग्य फिर आपकी मुट्ठी में नहीं है, फिर तो पता नहीं क्या होगा। फिर आप भगवान को रोते रहिए, वक्त को रोते रहिए, जमाने को रोते रहिए, ग्रहों को रोते रहिए, पर रोते रहिए, सुखी नहीं हो सकते।
ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण शॉर्ट में मैं बता देता हूं, आजकल के बच्चे जल्दी समझ जाएंगे मेरी बात को। न्यूटन्स लॉ अगर आपने पढ़े हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें जिसे इनर्शिया कहते हैं वो सतोगुण है, जिसे एक्सिलरेशन कहते हैं वो रजोगुण है, और वो एक तीसरा क्या है, वो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है न्यूटन का, वो तीसरी चीज है तमोगुण। यानी यूं समझ लीजिए, सतोगुण की गति ऊर्ध्व गति है, तमोगुण की गति अधोगति है, और रजोगुण की गति तिर्यक गति है। 3 प्रकार की गतियां होती हैं। सतोगुण में किसी तरह की बाधा नहीं होती, इनर्शिया की स्थिति होती है, कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी, खड़ी है तो खड़ी रहेगी, ये सतोगुण। तमोगुण में चलती हुई चीज भी रुक जाएगी, क्योंकि बाधाएं होती हैं, बाहर से फोर्सेज लगती हैं, भीतर से फोर्सेज लगती हैं, उस चीज की गति को रोकती है, ये तमोगुण। और जिसमें आप एक्सीलरेट करते हैं, किसी चीज को शक्ति देते हैं चलने के लिए, वो रजोगुण। रजोगुण आपको भगा रहा है, दौड़ा रहा है, ये भटकन जो है जिंदगी की, ये रजोगुण की वजह से है। जो आदमी आलसी है, कुछ नहीं करना चाहते, पड़े हैं, दिन भर पड़े रहते हैं, काम नहीं करना चाहते, पत्नी की कमाई बैठ करके खा रहे हैं, ये तमोगुण है, क्योंकि तमोगुण में एक्शन नहीं है, रजोगुण में एक्शन है। और सतोगुण तो इनर्शिया की स्थिति है, बैठे हैं तो आनंद से बैठे हैं, और चल रहे हैं तो आनंद से चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मौज में कर रहे हैं, ये सतोगुण है। उस स्थिति में पहुंचिए पहले, लेकिन इन सब में से निकलना पड़ेगा, इनका सबका एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इस क्षेत्र में ही क्षेत्रज्ञ आकर के, वो आत्मा इस क्षेत्र में आकर के बैठा है। ये क्षेत्र क्या है? गीता का जरा सबसे पहला श्लोक याद कीजिए, जो मैंने सबसे पहले दिन बोला था, फिर बोल रहा हूं उस श्लोक को। मैंने उस दिन भी अर्थ किया था, अब मैं उसका बारीक गहराई से अर्थ कर रहा हूं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वन्तु संजय। धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय से। संजय कौन है? धृतराष्ट्र का रथ हाँकने वाला सारथी है। धृतराष्ट्र कौन है? कौरवों का पिता है, अंधा राजा। ठीक है, धृतराष्ट्र पूछ रहा है संजय को, के पास दिव्य दृष्टि से दूर तक देख सकता था, और धृतराष्ट्र अंधा था, देख नहीं सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, संजय लड़ाई के मैदान की रनिंग कमेंट्री कर रहा है महाभारत की। धृतराष्ट्र क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो धर्म का क्षेत्र है, जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में समवेता जो इकट्ठे हुए हैं, युयुत्सवः, किस लिए इकट्ठे हुए? युयुत्सव, युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कौन? मामका, मेरे बेटे, धृतराष्ट्र के बेटे यानी कौरव, और पांडवा, पांडु के बेटे, जो इकट्ठे हुए युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए। उस कुरुक्षेत्र नाम के मैदान में, जो वास्तव में धर्म क्षेत्र है। हे संजय मुझे बताओ, धृतराष्ट्र पूछ रहा है, किम कुर्वन्तु, क्या कर रहे हैं? ये धृतराष्ट्र कौन है? ये धृतराष्ट्र है आपके भीतर बैठा हुआ अंधा मन। ये संजय कौन है? जो दूर तक देख रहा है। ये आपकी है बुद्धि, जो बहुत दूर तक देख लेती है, बहुत दूर तक सोच लेती है, बहुत दूर तक समझ लेती है। ये मन बुद्धि से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मामका, इस मन के बेटे, ये हजारों ढेरों मन के बेटे एक तो नहीं होते, इतनी इच्छाएं कुछ मत पूछो। इसलिए कौरव एक तो नहीं है, बहुत से है कौरव। ये कौरव और पांडवा, ये 5 पांडव। 5 पांडव कौन है? इंद्रियों के 5 विषय, रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषय जो हैं, सारा युद्ध इन्हीं में चल रहा है, सारा झगड़ा इनमें चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये मन पूछ रहा है बुद्धि से। कहां है ये सब? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। क्षेत्र क्या है? भगवान कृष्ण ने बताया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र कोई अलग मैदान नहीं है, ये शरीर ही क्षेत्र ही, ये क्षेत्र ही है। ये शरीर कैसा क्षेत्र है? धर्म क्षेत्र, ये धर्म का क्षेत्र। ये शरीर कैसा है? कुरुक्षेत्र है। सारे कर्म इस शरीर में आके आप कर सकते हैं। इसमें आना जरूरी है। जो भी कर्म करने हैं आपको, आध्यात्मिक करने हैं, भौतिक करने हैं, जो कुछ भी करने हैं, होंगे इस शरीर में आकर। ये कुरुक्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, इसमें धर्म कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इस शरीर में युद्ध कर रहे हैं।
लड़ रहे हैं और उसका परिणाम तो विनाश होगा। हम विनाश की लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? ये हमारे मन की भावना, ये हमारी मन की डिजायर्स, इच्छाएं ढेर सारी, ये लड़ रही हैं किन चीजों से? 5 विषयों से। रूप रस गंध स्पर्श के पीछे सारा झगड़ा है। ये इंद्रियां, ये मन, ये इच्छाएं भाग रही हैं। बढ़िया हमारे पास पेंटिंग होनी चाहिए, बढ़िया हमारे पास कपड़ा होना चाहिए, बढ़िया हमारी पत्नी सुंदर होनी चाहिए, हमारा फलानी भी चीज मोटर भी बढ़िया होनी चाहिए, घर भी बढ़िया होना चाहिए। भाग्य कर रहे हैं। ये क्या है? इसके लिए सारा संघर्ष कर रहे हैं। युद्धोत्सव हम युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रोज लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारा कुरुक्षेत्र का मैदान ये शरीर है, सारा महाभारत का युद्ध रोज हमारे भीतर हो रहा है। इसको समझिए। लड़ रहे हैं पांडव, लड़ रहे हैं अर्जुन। एक ऐसा भी है जो नहीं लड़ रहा है, वो है कृष्ण। वो नहीं लड़ता किसी से। उसने कह दिया कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, इस शर्त के साथ युद्ध के मैदान में आया। इसी कुरुक्षेत्र में जिसमें पांडव हैं, जिसमें कौरव हैं, ये मन के विकार, शरीर के विकार भरे पड़े हैं, इसी में वो कृष्ण भी बैठा हुआ है। वो कुछ करता नहीं है। आत्मा कुछ नहीं करता। जो कुछ करते हैं, चित्त करता है, मन करता है, बुद्धि करती है, अहंकार करता है, ये 5 तत्व करते हैं, 5 कर्म इंद्रिय करती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय करती हैं, जो कुछ करती हैं वो कुछ नहीं करता। वो सिर्फ बैठा मात्र दृष्टा है, तमाशा देख रहा है। सब वही करा रहा है, वही देख रहा है, करता कुछ नहीं है, करने वाले दूसरे। अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं निमित्त मात्रम। हे अर्जुन, तू निमित्त मात्र है, तू तो एक बहाना है। क्यों सोच रहा है कि तू इनको मारेगा? तू मारने वाला कौन है? वो जो बीच बैठा हूं मैं, वो मैं हूं करने वाला, तू करने वाला कुछ नहीं है। तू तो एक बहाना मार। इसलिए अर्जुन युद्ध का